नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नित्य नालंदा पे। और ये हमारे बिहार स्पेशल सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, मतलब बिहार के भौगोलिक परिचय के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ दी गई है वो ये कि बिहार की आकृति कैसी है, मतलब जो बिहार स्टेट है उसका शेप कैसा है। तो बिहार का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, कुछ इस तरीके का। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो जो बिहार राज्य है उसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, मतलब एरिया ऑफ बिहार 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो एरिया है वो 2.86% कवर करता है टोटल इंडिया का। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि बिहार का क्षेत्रफल दृष्टि से कौन से स्थान पे आता है। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया बिहार का जो रैंक है वो कंट्री में 12th आता है अमंग द स्टेट्स। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि शहरी क्षेत्रफल कितना है बिहार में। तो बिहार में जो शहरी क्षेत्रफल है वो 1095.49 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब अर्बन एरिया 1095.49 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है, मतलब रूरल एरिया 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिम चंपारण है, और इसका जो एरिया है वो 5,228 वर्ग किलोमीटर है। मतलब जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो वेस्ट चंपारण है, और इसका जो एरिया है वो 5,228 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो शिवहर है, और इसका जो एरिया है वो 444 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बिहार की। तो बिहार स्टेट की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 173 फीट है, और अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 52.73 मीटर है। मतलब जो एवरेज हाइट है सी लेवल से वो 173 फीट है, और अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 52.73 मीटर आएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दी गई है कि समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है। तो समुद्र तट से बिहार की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है, मतलब बिहार का जो डिस्टेंस है सी कोस्ट से वो अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है बिहार का, मतलब जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है बिहार का वो कितना है। तो वो 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड में आता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि देशांतरीय विस्तार कितना है बिहार का। तो बिहार का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड है, और ये ईस्ट में आता है। मतलब बिहार का अगर हम कोऑर्डिनेट देखेंगे तो बिहार स्टेट नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि लंबाई कितनी है उत्तर से लेकर
दक्षिण में, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण में 345 किलोमीटर है। मतलब नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है बिहार की वो 345 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, तो वो 483 है। मतलब कि ईस्ट से वेस्ट जो है लेंथ बिहार की वो 483 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। मतलब बिहार का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर बिहार की जलवायु कैसी है कोपेन के अनुसार। मतलब आपने पढ़ा होगा कोपेन थ्योरी के बारे में। तो कोपेन ने कौन सा सिंबल अलॉट किया था उत्तर बिहार में जो पाई जाने वाली जलवायु है उसे कौन सा सिंबल अलॉट किया था, तो उसे CWG अलॉट किया था। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि क्लाइमेट ऑफ साउथ बिहार कैसा है। मतलब दक्षिण बिहार का जलवायु कैसा है कोपेन के अनुसार। तो जो दक्षिण बिहार है उसका संकेत AW है। मतलब यहाँ पे इस एरिया को CWG दिया गया है और नीचे वाले एरिया को AW सिंबल अलॉट किया गया है कोपेन के थ्योरी के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो बिहार राज्य की जो वार्षिक वर्षा है वो 110 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक है। मतलब एवरेज रेनफॉल जो बिहार में है वो 110 टू 120 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार में। तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो किशनगंज है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार में। तो बिहार में जहाँ सबसे कम वर्षा होती है वो जिला औरंगाबाद है। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो जो सबसे गर्म जिला है बिहार में वो गया है। उसके बाद बताया गया है कि सबसे ठंडा जिला कौन है बिहार में। तो बिहार में जो सबसे ठंडा जिला है वो भी गया ही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।